तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था थ्रॉटल एरे फंक्शन के बारे में, ठीक है। और आज हम देखने वाले हैं किसी भी स्ट्रिंग को डिकोड कैसे करेंगे। अच्छा, किसी भी स्ट्रिंग का मतलब कि हमारे पास एक फॉर्मेट होगा स्ट्रिंग का, ठीक है। उसको हमें डिकोड करना है यार। तो मान लीजिए जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है कुछ इस तरीके से। सर ने लिखा टू एंगल स्क्वायर ब्रैकेट ए टू बी। तो यार इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट बेसिकली आप देख रहे हैं ध्यान से। तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले अगर टू है ना, तो जो मेरा ये पैर ब्रैकेट के अंदर है ये ना दो बार रिपीट होगा, ठीक है। दो बार ये चलेगा। अच्छा, दो बार चलेगा का मतलब क्या है? ठीक है, आगे देखते हैं। मेरा ए है, फिर यहाँ पे दो आया। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये अगेन दो बार रिपीट होगा, ठीक है। तो अब इसे ब्रेक डाउन करके समझते हैं कि क्या होने वाला है। ये सबसे पहले दो है। पहले आइट्रेशन में क्या होगा कि गाइस जैसे उसे ए मिल गया, ठीक है। मैंने पहले ए प्रिंट करा दिया। फिर मेरे पास टू है। फिर टू के बाद बी आ गया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो मैंने बी को ना दो बार लिख लो। बी बी। तो अब क्या हुआ कि फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब बारी आती है सेकेंड आइट्रेशन की। दोबारा दूसरी बार मेरे को सेम चीज करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा हो गया एक, ठीक है। स्ट्रिंग को डिकोड करना। चलो, अगर आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ आए तो हम दूसरा देखते हैं। तो यार इसमें क्या है, इसमें मेरे पास एक काम करते हैं, पहले इसे हटा देते हैं। मैंने बोला थ्री। तो थ्री का मतलब पहली बार इस वाले से मेरे को जो भी रिजल्ट मिलेगा उसे मैं तीन बार लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास बी आया, मैंने बी को एज इट इज लिख दिया, ठीक है। मेरे पास टू आया, टू ऑफ सी ए। तो इसका मतलब कि सी ए को दो बार लिखो, सी ए सी ए, ठीक है। सी ए को दो बार रिपीट कर लिया। अच्छा, ये जैसे ही खत्म हुआ मतलब मेरा पहला इटरेशन खत्म हो चुका है, ठीक है। फिर अगली बार आएगा। तो अगली बार आएगा मतलब क्या कर दो इसे फिर दो बार कॉपी पेस्ट कर लो इस तरीके से। तो ये मेरा हम ना ये करने वाला है, हमारे पास स्ट्रिंग ऐसे आएगी, इस फॉर्म में स्ट्रिंग होगी और आउटपुट हमारे इस फॉर्म में होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, तो देखते हैं हम इसका अप्रोच कैसे करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर स्टैक का यूज करेंगे, ठीक है। स्टैक की मदद से हम क्या करने वाले हैं कि यार हम ये देखेंगे कि हम काउंट को स्टोर करेंगे, ठीक है। कि काउंट कितना है, जैसे तीन है तो मैंने तीन को स्टोर कर लिया। फिर मेरे को अब चलाना क्या है, मतलब मेरी स्ट्रिंग क्या बनती है। तो जैसे बी सी ए है, ठीक है। तो बी है, पहले बी है, फिर सी ए अलग है। तो मैंने इनको एक अलग स्टैक में स्टोर करूंगा, और जो नंबर्स है मेरे नंबर्स है उनको अलग स्टैक में स्टोर करने वाला हूँ, ठीक है। और फिर देखते हैं आगे लॉजिक में, देखते हैं प्रोग्राम में कि हम कैसे हमारे होने वाले हैं, ठीक है। स्टेप बाय सिस्टम देखते हैं। चलिए, तो एक काम करते हैं, मैंने सबसे पहले ना एक सिंपल सा एक फंक्शन बना देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है इस। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या बोला है, सबसे पहले एक काम करो ना, जो भी नंबर है, जो भी मेरा नंबर आएगा ना, इसको मैं ट्रैक करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ ना कि स्टैक में होल्ड कर रहा हूँ। स्टैक बोलो या फिर एरे बोलो। मैंने काउंट स्टैक इक्वल टू एक एम्प्टी एरे बना दी मैंने। दूसरी चीज मैंने क्या बोला, अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सी ए है, ठीक है। तो सी ए ना एक साथ आ रहा है, फिर सी ए आ रहा है, ठीक है। सी ए रिपीट हो रहा है। तो यार इसको ट्रैक करने के लिए मैं क्या करूँ, एक स्ट्रिंग का एरे बना देता हूँ। तो एक स्ट्रिंग स्टैक होगा मेरे पास, ठीक है। जो कि इन चीजों को होल्ड करने वाला है, जैसे सी ए होल्ड कर लिया उसने, फिर बी अलग से होल्ड कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब एक होगा मेरे पास करंट स्ट्रिंग वेरिएबल, इसको हम समझते हैं करेगा क्या। और मेरे पास एक होने वाला करंट नंबर। तो यार करंट नंबर कौन सा है, मतलब अभी इनिशियली मेरे पास नंबर कौन सा है, ठीक है। तो मैंने जीरो बोल दिया, चलो ऐसा मेरे पास अभी कोई नंबर। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ना आइट्रेट करा लेते हैं। लेट, मैंने बोला लेट कैट ऑफ एस। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग होगी गाइस, उसमें हमने आइट्रेशन लगा दिया। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास ये वाला इनपुट है, ठीक है। हम ये वाला इनपुट मान के चलते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो एस में मेरे पास ये आ जाएगा पूरा, इसको मैं डबल कोट्स पर रख लेता हूँ, ठीक है। इस स्ट्रिंग में मेरे पास ये आ गया, ओके। आइट्रेट करेंगे तो सबसे पहले मेरे पास थ्री आएगा। फिर थ्री के बाद मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, फिर बी आएगा, फिर टू, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर सी ए, फिर क्लोजिंग क्लोजिंग, ठीक है। इस तरीके से चलने वाला है। या फिर इसको हम सिंपल ये भी बोल सकते हैं, फॉर लूप लगा सकते हैं, लेट आई इक्वल टू जीरो, और इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अभी आपने कुछ कंडीशन होने वाली है। पहली कंडीशन मैं बोलता हूँ कि अगर इज नॉट अ नंबर, और इसमें मैंने डाल दिया कैरेक्टर, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ नॉट। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी मेरा कैरेक्टर होगा, सबसे पहला कैरेक्टर मेरा थ्री, सबसे पहले मेरे पास आया थ्री। तो थ्री उसने देखा यहाँ पे इज नॉट ए नंबर के अंदर थ्री डाला, तो ये मेरे को फॉल्स रिटर्न कर देगा। बोलेगा नहीं ये तो नंबर है, तो ये फॉल्स।
और फॉल्स का उल्टा होता है गाइस ट्रू। तो ये मेरा इफ कंडीशन के अंदर चल जाएगा। और इफ कंडीशन के अंदर मैं बोलूँगा एक काम करो, करंट नम इक्वल टू, मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, करंट नम इंटू 10, ठीक है। और यहाँ पे हम बोलेंगे प्लस पार्स इन CHAR। तो इसका रीज़न क्या है, मान लो, ठीक है, पहली बार आया करंट नम 0 था, 0 इंटू 10 0 प्लस 3, तो मेरा हो गया करंट नम में 3 फर्स्ट टाइम। मान लो अगर मेरे पास 31 होता है सर, अगली बार क्या आता है मेरे पास 1 आता, ठीक है 1 आता, तो 1 आता तो यहाँ पे बोलता है करंट नंबर में कितना है भाई 3 है अभी, तो होता है 3 इंटू 10 30, तो 30 प्लस 1 31, तो यहाँ पे 31 आ गया। तो इसलिए हमने, और करंट नंबर अब हो गया 31, मान लो 313 होता, मतलब 313 बार रिपीट करना है, ठीक है। तो क्या होता है फिर यहाँ पे 31 इंटू 10 तो 310 प्लस 3 तो 313। तो इसलिए हम इस तरीके से हमारा लॉजिक चल रहा है, ठीक है। हम ये एज्यूम नहीं कर रहे कि यहाँ पे सिंगल नंबर होगा, हम एज्यूम कर रहे हैं कि मल्टीपल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये लॉजिक है, नहीं तो हमें इस तरीके से करने की जरूरत नहीं होती। अगर हम ये एज्यूम करते क्या सिंगल ही डिजिट होगा तो फिर मुझे ये कंडीशन की शायद जरूरत पड़ती नहीं, ठीक है। तब मैं एक ही सिंगल उससे काम कर लेता मतलब। ओके, तो अब हम कहाँ पे थे, मेरे पास पहले 3 आ गया, मेरे करंट नंबर में 3 आ गया गाइस, ठीक है। मैंने इसको एक काम करता हूँ, करंट नम इक्वल टू 3, यहाँ पे वो होल्ड कर लेते हैं, ठीक है, साथ पे समझ भी लेते हैं कि हो क्या रहा है। अच्छा, अगली बार क्या मिला मेरे पास, अगली बार है स्क्वायर ब्रैकेट, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तो मैंने क्या बोला, एक काम करो, एल्स इफ, यहाँ पे बोलो कैरेक्टर अगर ट्रिपल इक्वल्स टू होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो क्या कर दो यार, काउंट स्टैक में, काउंट स्टैक डॉट पुश कर दो नंबर, करंट नम। क्यों, क्योंकि देखो मेरा स्क्वायर ब्रैकेट आया ओपनिंग, इसका मतलब 100% गारंटी है कि इसके लेफ्ट साइड में नंबर ही रहा होगा, ऐसा हो नहीं सकता है कि कैरेक्टर होगा, इसके 100% नंबर ही होगा, ठीक है। इसलिए मैं इस नंबर को होल्ड कर दे रहा हूँ यहाँ पे काउंट स्टैक में, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास हो गई स्ट्रिंग स्टैक, बस पे पुश कर दो, इसमें पुश कर दो करंट स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, करंट स्ट्रिंग में क्या था यार, करंट स्ट्रिंग तो एम्प्टी है, तो क्यों पुश कर रहे हैं, ठीक है छोड़ दो अभी, भूल जाओ कि क्यों कर रहे हैं। फिलहाल आप समझो कि काउंट स्टैक में मैंने नंबर होल्ड कर लिया, और और स्ट्रिंग स्टैक में मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दी, ठीक है। ओके, और फिर दूसरी चीज इसके बाद मैंने क्या बोला, एक काम करो, करंट नम जो है ना उसको रीसेट करो तो 0 के साथ। क्यों 0 करो, क्योंकि भाई 3 है, यहाँ पे 3 था, अब 3 के बाद मेरे को ना 3 इंटू 10 की जो जरूरत नहीं है यार, अब मैं इसको 0 कर दूंगा रीसेट, क्योंकि अगली बार जो मेरे पास नंबर आएगा वो स्टार्टिंग से सिंगल डिजिट से आएगा, ठीक है। इसलिए मैं 2 करता हूँ, 2 आएगा, फिर 21 हो सकता है, 21 हो सकता है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे अब करंट नंबर 0 कर देना है, क्योंकि इसका काम हो चुका है, ये मैंने पुश कर दिया। और मैंने क्या बोला, स्ट्रिंग, सॉरी, यहाँ पे करंट स्ट्रिंग को भी हम अपडेट कर देते हैं, इसको हम एम्प्टी कर देते हैं, क्योंकि इसका काम भी हो जाएगा। ये चीज़ हमें नेक्स्ट आइट्रेशन में समझ आने वाली है, ठीक है। ये चीज़ हम नेक्स्ट आइट्रेशन में समझेंगे कि क्या होगा। थोड़ा मैं फ़ॉन्ट छोटा कर लेता हूँ, ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है। अच्छा, इसके बाद तीसरा मेरा कंडीशन क्या बनता है, मतलब एल्स इफ, अगर मेरा कैरेक्टर ट्रिपल इक्वल्स टू, क्लोजिंग ब्रैकेट होता है गाइस, ठीक है। अगर क्लोजिंग होता है इसका मतलब क्या है, मान लो मैं यहाँ पे हूँ, देखो इसको ना छोटे छोटे एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। मेरा 2 ऑफ CA, तो मतलब 2 मेरा आ गया रहा होगा, ठीक है, फिर CA मेरा आ गया रहा होगा, फिर क्लोजिंग आ गया। क्लोजिंग आ गया का मतलब है यार जो भी मेरे पास ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ है ना, अब उसे रिपीट करो, उसे कितनी बार रिपीट करो, इतनी बार जितनी बार ये है, जितना बाहर इसका नंबर है, ठीक है। ओके, चलो अभी देखते हैं यहाँ पे हम आगे क्लोजिंग ब्रैकेट में। तो हमने बोला अगर मेरा मैं वापस से इस वाले एग्जांपल की बात करता हूँ, मेरा ये होता कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो करंट टर्म में मेरे पास कितना होना था, 2 होना था। फिर मेरे पास ओपन ब्रैकेट आता, फिर ओपन ब्रैकेट में मैंने क्या बोला कि पुश कर दो काउंट स्टैक में। चलो यहाँ पे काउंट स्टैक में हम मेंटेन कर लेते हैं, इसको मैं CS से वो कर रहा हूँ, ठीक है, डिनोट कर रहा हूँ। और CS में मैंने पुश कर दिया कितना, करंट टर्म जो कि है मेरा 2, ओके।
फिर मेरा क्या आया यहाँ पे स्ट्रिंग स्टैक में, चलो स्ट्रिंग स्टैक इसे मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूँ, जो कि मेरा स्टोर कोड कर रहा है एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, फिर मैंने क्या होता है, इसको 0 कर दो, इसको एम्प्टी कर दो। ठीक है जी, फिर मेरा आया होगा क्या फिर ओपन ब्रैकेट के बाद मेरे पास आया होगा इस क्या, सी। जब सी आया होगा, ओके सी आया होगा, तो देखो सी के लिए कोई केस है, पहला वाला कंडीशन तो नहीं चलेगा, दूसरा वाला भी नहीं चलेगा, तीसरा वाला भी नहीं चलेगा क्योंकि क्लोजिंग है नहीं। तो मेरे पास चलेगा चौथा वाला कंडीशन, ठीक है, जो कि एल्स है। और एल्स में मैं बोलूंगा जो भी मेरी करंट स्ट्रिंग है गाइस, उसमें प्लस इक्वल टू कर दो कैरेक्टर को, CHAR। ओके, तो अब मैंने क्या बोला, करंट स्ट्रिंग मेरी कितनी थी, करंट स्ट्रिंग है, सॉरी मैंने यहाँ पे मेंटेन नहीं कर रखा, करंट स्ट्रिंग थी मेरी एम्प्टी स्ट्रिंग थी। ठीक है, मैंने इसे कंकैटिनेट कर दो कितना, इसमें डाल दो सी डाल दो, तो मेरे पास हो गया सी इस तरीके से। ठीक है, अब मैं ऊपर क्या होगा, लूप चला, अब मेरे पास आ गया क्लोजिंग ब्रैकेट गाइस। जैसे क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो देखना, अभी तक मैं करंट स्ट्रिंग में, ठीक है, सी है, CS में ये है, SS में ये है। चलो क्लोजिंग ब्रैकेट का लॉजिक देखते हैं। क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर हमने क्या बोला, एक काम करो, लेट रिपीट काउंट इक्वल टू काउंट स्टैक डॉट पॉप। इसका मतलब क्या है कि यार काउंट स्टैक में मेरे पास क्या था, नंबर था, जो कि कितना है अभी 2 है। तो मैंने क्या बोला, 2 को निकाल दो इससे, और मैं इसे क्या बोल रहा हूँ, रिपीट काउंट बोल रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि मेरे को ना इतनी बार रिपीट करना है, इसलिए मैं वेरिएबल का नाम उस तरीके से दे रहा हूँ। तो मैंने बोला 2 को पहले पॉप करो, मतलब CS में जो भी है उसे पॉप कर लो, तो 2 है मेरे पास, मैंने 2 निकाल दिया, मैंने यहाँ पे 2 निकाल दिया। चल ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बोला, एक काम करो, अब स्ट्रिंग स्टैक में क्या है, स्ट्रिंग स्टैक को चेक कर लेते हैं। स्ट्रिंग स्टैक अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास अभी एम्प्टी है। ओके, हमारे पास एम्प्टी है, कोई इशू नहीं है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं करंट स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग स्टैक डॉट पॉप। ठीक है, प्लस, ठीक है, पॉप किया तो मेरे को क्या मिला, एम्प्टी स्ट्रिंग मिला, जो कि कुछ नहीं है इसमें क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग था। ठीक है, एम्प्टी मिल गया, चलो ठीक है। मैंने एम्प्टी को किसके साथ पुश वो कर दो, कंकैटिनेट कर दो। मैंने करंट स्ट्रिंग जो है, जो कि मेरा कितना है, सी है। ओके सी है, मैंने बोला गए से काम करो, डॉट रिपीट, और इसमें डाल दो रिपीट काउंट। देखो, तो ये एक तरीके से आप, ये एक सिंटैक्स, एक मेथड है स्ट्रिंग का। जब भी मुझे किसी भी स्ट्रिंग को रिपीट करना है, जैसे मेरे पास करंट, जैसे मान लो मेरे पास कुछ ऐसा है ABC, अब मेरे को ABC को रिपीट करना है 3 बार, तो मैं लिख सकता हूँ इसमें डॉट रिपीट, और इसमें 10 लिख दिया मैंने। तो ये पता है क्या करेगा, ABC ऐसा 10 बार कर देगा। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे मेथड यूज कर रहे हैं। तो मेरे करंट स्ट्रिंग में सी था, सी को रिपीट कर दो 2 बार, तो मेरे पास आ जाएगा करंट स्ट्रिंग में सी। तो मेरा करंट स्ट्रिंग में गाइस जो आ गया वो आ गया C और C। ठीक है, चलो यहाँ तक सही है। इसके बाद मैंने क्या बोला, क्या करना है, इसके बाद मैंने कुछ नहीं, यहाँ पे आया, मतलब ये इटरेशन खत्म, ऊपर जाएगा। तो यार अब क्या मेरे पास इसके बाद कुछ बचता है, क्लोजिंग ब्रैकेट के पास मेरे पास कुछ नहीं बचता। तो मैं फाइनली क्या बोल दूंगा, एक काम करो, जब आपका आइट्रेशन खत्म हो जाए तो यहाँ से आप बोलो रिटर्न और करंट स्ट्रिंग। ठीक है, करंट स्ट्रिंग को आप रिटर्न कर दो। तो यार ये हमने, देखो प्रोग्राम लिखते लिखते हमने ये देख लिया कि टू कैसे काम करेगा। ये तो बहुत सिंपल। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल था कि यार यहाँ पे तो हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं। चलो एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, ये वाला। ठीक है, 3B वाला। और हम एक काम करते हैं कि मेंटेन कर लेते हैं वेरिएबल्स, यार क्या क्या मैं रखने वाला हूँ। ठीक है, जैसे मैं काउंट स्टैक है, इनिशियली एम्प्टी है। ठीक है गाइस, मतलब लॉजिक तो हमारा इम्प्लीमेंट हो चुका है, बट अब मैं यहाँ पे ड्राई रन करके आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हम करेंगे। मेरे पास एक करंट स्ट्रिंग है, ठीक है, जो कि इनिशियली एम्प्टी था। किस तरीके से हमने अपना स्टैक का यूज़ किया, स्टैक बोलो या नॉर्मल एरे बोलो। ओके, अब क्या हुआ होगा, सबसे पहले मेरे पास है 3,
3 आया, इज नैन, ठीक है, ये कंडीशन चली होगी। फिर 3 इंटू 10, सॉरी करंट टर्म तो 0, 0 इंटू 10 0 प्लस 3% ऑफ 3, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। परसेंट इसलिए करें क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्म में, तो हम इसे कन्वर्ट करें नंबर पे। तो करंट नंबर पे हमारे पास गाइस हो जाएगा सबसे पहले 3। ओके, फर्स्ट आइट्रेशन खत्म। अब आया स्क्वायर, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे गया, ये तो चला नहीं होगा, एलसिफ चला होगा, ये वाली कंडीशन। यहाँ पे हमने बोला काउंट स्टैक डॉट पुश करंट नंबर, तो काउंट स्टैक में कितना पुश कर दो करंट नंबर, तो करंट नंबर है 3। यहाँ पे मैंने बोला एक काम करो, 3 को पुश कर लो आप पहले, ठीक है, पुश कर लिया। फिर स्ट्रिंग स्टैक डॉट पुश करंट स्ट्रिंग जो कि एम्प्टी है, तो मैंने बोला इसमें एक काम करो ना, एम्प्टी पुश कर लो, मतलब जो भी करंट स्ट्रिंग है वो पुश कर दो, कर दिया, ठीक है जी। फिर मैंने क्या बोला, करंट नंबर, इनको दोनों को अपडेट कर दो, तो करंट नंबर आपका हो जाएगा 0 और ये करंट स्ट्रिंग हो जाएगा आपका अगेन एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। दूसरी आइट्रेशन खत्म। अब बारी आती बी की, बी आया, मैं यहाँ गया, पहले इफ तो चला नहीं होगा, एलसिफ भी नहीं चलेगा, ओपन भी नहीं है, क्लोजिंग भी नहीं है, तो यहाँ पे आके बोला करंट स्ट्रिंग में कितना कंकेटिनेट कर दो कैर को, जो कि बी है। तो मैंने बोला ओके, काम करो, इसको आप कर दो अब अपडेट बी, ठीक है। बी का काम खत्म, अब 2 की बारी आ गई, 2 आया, यहाँ पे गया, करंट नंबर मेरे को मिल गया 2, ठीक है जी। आगे मैंने सिर्फ 2 कर दिया अपडेट करके। अगेन मेरे पास अब स्क्वायर ब्रैकेट आया, नंबर के बाद हमेशा गैस मेरे पास ओपनिंग ब्रैकेट ही आएगा, ये कंडीशन है तो कंफर्म है। अब यहाँ पे आया, मैंने क्या बोला, काउंट स्टैक में पुश कर दो नंबर को, तो जो कि मेरे को नंबर क्या मिला भाई इस बार, 2 मिला, मैंने 2 को पुश कर दिया। और मैंने दूसरी चीज क्या पुश की, मैंने करंट स्ट्रिंग में जो भी है, तो करंट स्ट्रिंग में देखो मेरे पास अभी क्या है, बी है, तो मैंने बी पुश कर दो इसमें, ठीक है। ऐसे को यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अगेन इसको रिसेट कर दो करंट नंबर और करंट स्ट्रिंग को, तो मैंने बोला यार एक काम करो ना, इसको आप एम्प्टी कर दो और इसको आप 0 कर दो। हमारे पास अभी हालात कैसे हैं कि मेरे पास आ चुका है इतना, ठीक है, मैं यहाँ तक पहुँच चुका है यार, देखो 1 2 3 4 5 इटरेशन हो चुके हैं हमारे पास, कुछ इस तरीके से अभी स्ट्रक्चर दिख रहा है कि 3 हो गया, पुश 2 हो गया, और स्ट्रिंग स्टैक में बी है। अब आते सी की बारी, जैसे सी आया, देखा गई, जैसे सी आया, ये नहीं चला, ये भी नहीं चला, ये भी नहीं चला, लास्ट वाली कंडीशन चल गई, करंट स्ट्रिंग में एर को डाल दो, करंट स्ट्रिंग क्या है, एम्प्टी, तो यहाँ पे आ जाएगा सी, ओके। फिर ए आया, देखना गाइस, ए आया, तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन करंट स्ट्रिंग प्लस इक्वल टू कैर, तो आपका ये हो जाएगा सी ए, ठीक है। फिर आपका है क्लोजिंग ब्रैकेट, तो क्लोजिंग का मतलब होता है कि यार अब आपको ना रिपीट करना है, आपको रिपीट किसे करना है, जो आपके पास है करंट स्ट्रिंग में। तो आप क्लोजिंग के पास जाओगे, आपने बोला काउंट स्टैक डॉट पॉप, तो यहाँ से पॉप करेंगे, तो पॉप क्या होगा मेरा, जो टॉप एलिमेंट है, तो टॉप एलिमेंट मतलब जो लास्ट में पुश हुआ था, तो लास्ट में पुश हुआ था मेरा 2, तो 2 को निकाल देगा, 2 को निकाल दिया उससे काउंट स्टैक से। और करंट स्ट्रिंग में क्या बोलेगा, स्ट्रिंग स्टैक डॉट पॉप, स्ट्रिंग स्टैक डॉट पॉप, मतलब पहले उसने, अब उसने क्या बोला, बी निकाल दो यहाँ से, उसने यहाँ से बी निकाल, देखो यहाँ से 2 निकाला, यहाँ से बी निकाला, ठीक है। ये करने के बाद उसने बोला प्लस, सब प्लस मतलब उसने बोला बी, देखो सब बी प्लस और करंट स्ट्रिंग डॉट रिपीट और रिपीट काउंट, तो करंट स्ट्रिंग को रिपीट करो यार, करंट स्ट्रिंग में आपके सी ए है, तो सर सी ए प्लस सी ए, तो सी ए को 2 बार रिपीट करो, तो आपके पास बन गया बी सी ए बी सी ए, ठीक है। ये आपका लॉजिक बन गया, सॉरी, ये आपका कुछ इस तरीके से लॉजिक बन गया। तो अब उम्मीद करता हूँ अब आपको ये समझ आ गया होगा स्ट्रिंग स्टैक डॉट पॉप का काम क्या था, ठीक है, कि भाई मेरे पास स्ट्रिंग स्टैक में जो भी ऑलरेडी है ना, उसे पहले निकालो, फिर इसको इसके साथ वो कर दो, इस वाले पार्ट को रिपीट करो और फिर कंकैटिनेट कर दो, तो मेरे पास ये आ चुका है गाइस, ठीक है। और इसको मैं कहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ, करंट स्ट्रिंग में, तो करंट स्ट्रिंग के हालात कैसे, अब बी सी ए बी सी डी, ठीक है, ये हो चुके हैं गाइस। अच्छा, अब इसको रिमूव करो, इससे रिमूव करो। अब बारी आती है किसकी, फाइनल क्लोजिंग की, ठीक है, ये वाला क्लोज तो हो चुका है, फाइनल क्लोजिंग की बारी आती है। यहाँ पे गए अगेन, अब नो काउंट स्टैक डॉट पॉप, तो ये क्या नहीं रिमूव करेगा, 3 रिमूव करेगा यहाँ से 3 रिमूव कर दिया उसने। फिर यहाँ पे स्ट्रिंग स्टैक डॉट पॉप,
तो स्ट्रिंग स्टैक में तो कुछ है नहीं, तो कुछ पॉप होगा नहीं, ठीक है। अब कुछ पॉप होगा नहीं तो हम बोल सकते हैं कि कुछ नहीं देगा आपको, ठीक है। तो मैंने प्लस करके करंट स्ट्रिंग डॉट रिपीट, करंट स्ट्रिंग में क्या है, देखो गाइस करंट स्ट्रिंग में मेरा ये है, और हमने क्या बोला, इसको रिपीट कर दो 3 बार। मेरे पास करंट स्ट्रिंग में था बी सी ए, ये मेरे पास है। अब मैंने बोला इसे रिपीट करो 3 बार, इसका मतलब होता है बी सी ए और 1 2 बार और 3 बार। आपका ये हो जाएगा, ये आपका आइट्रेशन खत्म। तो गाइस आपका आइट्रेशन खत्म, क्योंकि आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, और ये आपका फाइनल आउटपुट है, ठीक है। तो वैसे इसे हम ना एक बार रन करा के देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो चलिए इसे रन कराते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी सी ए बिल्कुल सही आउटपुट है। चलो दूसरी स्ट्रिंग के साथ भी देख लेते हैं, जैसे कि इसको हम बोलते हैं, चलो इसे थोड़ा नेस्टेड करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें मैंने 1 बोला, यहाँ पे डी बोला, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या आता है। अब देखो यहाँ पे बी सी ए डी बी सी ए डी, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है। आप क्रॉस वेरीफाई करके देख सकते हो इस। तो ये हमने कर दिया यार, इम्प्लीमेंटेशन इसकी खत्म, और हमने ड्राई रन करके भी देख दिया कि किस तरीके से काम करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप एक बार रिपीट करके देख सकते हो, या बाकी आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं guys, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।